नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का संदीप सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज 744 FE साइड गियर ट्रैक्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं फ्रंट में स्वराज की बैजिंग मिल जाती है ब्लू कलर में, और ऊपर की साइड में हमें 2 हेलोजन टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं, और काफ़ी बड़ी साइज़ की जो जाली है वो दोनों साइड दी गई है हवा पास होने के लिए। और किसान भाई, इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्वराज 744 FE 4 स्टार की जो बैजिंग है वो देखने को मिलती है। और इसका जो बोनट है वो हमें सिंगल पीस दिया गया है, जो कि फ्रंट से ही ओपन होता है। तो किसान भाइयों, बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल जो है इस ट्रैक्टर में दिया गया है। साथ ही इस ट्रैक्टर में हमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। पावर स्टीयरिंग के लिए हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर यहाँ पर मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं इसके बोनट को। आप देख सकते हैं फ्रंट में काफ़ी बड़े साइज का जो रेडिएटर है वो दिया गया है। इस तरफ पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है बॉस के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ। और इस ट्रैक्टर में हमें 3308 सीसी जो है क्यूबिक कैपेसिटी वो दी गई है। साथ ही 2000 रेटेड जो इंजन RPM है वो देखने को मिलते हैं। 2000 इंजन रेटेड RPM पर चलकर यह इंजन 50 HP की श्रेणी की जो पावर है वो प्रदान कर देता है। और काफ़ी शानदार इसका जो इंजन है वो बनाया गया है। इसमें तीनों हेड गैस्केट जो है वो सेपरेट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों, इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 डीजल फ़िल्टर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और एक वाटर सेपरेटर यहाँ पर दिया गया है जो फ्यूल से पानी को अलग करने का काम करता है। और इस तरह आप देखेंगे तो एयर फ़िल्टर जो है बड़े साइज का दिया गया है। ऊपर प्ली क्लीनर दिया गया है, नीचे हमें पेपर फ़िल्टर, जाली फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर जो है इस ट्रैक्टर के एयर फ़िल्टर में दिए गए हैं, जिससे कि धूल जो है अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कूलेंट रिकवरी जो बोतल है वो दिया गया है। तो किसान भाई, अब देखेंगे यहाँ पर हमें पंप में ऑयल सप्लाई दी गई है, जिससे कि आपको पंप में बार बार ऑयल जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। और इस ट्रैक्टर का जो बोर स्ट्रोक है उसकी बात करें तो 110 और 116 mm का जो बोर स्ट्रोक है वो हमें देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। और दूसरे साइड की अगर बात करें तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अल्टरनेटर दिया गया है। इस तरफ हमें डबल पंप दिए गए हैं। एक पंप हमें पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक पंप हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। और इस तरफ हमें इंजन ऑयल फ़िल्टर दिया गया है, इस तरफ हमें हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया गया है। और साइलेंसर पर आप देखेंगे तो ये जाली लगाकर कवर किया गया है काफ़ी शानदार तरीके से। सेल्फ स्टार्टर यहाँ पर दिया गया है, बड़ा वाला सेल्फ है। बैटरी बॉक्स साइड में दिया गया है, एक साइड की बैटरी मिलती है बड़ी वाली। और किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के सर्विस इंटरवल की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें 400 घंटे का सर्विस इंटरवल जो है वो दिया गया है। पहले इस ट्रैक्टर में हमें 250 घंटे का सर्विस इंटरवल जो है वो मिलता था। तो चलिए अब इसके बोनट को कर देते हैं बंद। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के क्लच के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में हमें डबल क्लच और डुअल क्लच दोनों ही प्रकार के क्लच का ऑप्शन जो है कंपनी ने दे दिया है। 11 और 12 इंच की 2 बड़ी क्लच प्लेट जो हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलती है। साथ ही बड़ा वाला फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि की लॉक के साथ आता है। और इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर फुट रेस्ट दिए गए हैं, जिससे आप इजीली इस पर पैर रखकर चलाते समय बैठ सकते हैं। तो इस तरह आप देखिए, हमें 6 ईयर वारंटी की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस ट्रैक्टर में अब हमें 6 साल और 6000 घंटे की जो वारंटी है वो दे दी गई है इंजन, गेयरबॉक्स और हाइड्रोलिक में। तो चलिए अब चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। ऊपर बैठने पर कुछ इस प्रकार का जो ड्राइवर व्यू हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी छोटा कार जैसा स्टीयरिंग दिया गया है। मीटर जो है वो ओल्ड डिज़ाइन में इस ट्रैक्टर में दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस तरफ हमें RPM मीटर दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर मीटर, और इस तरफ फ्यूल मीटर जो है दिया गया है। हैंडल जो है साइड में दी गई है, साथ ही इधर एक मिरर दिया गया है। और इस तरह आप देखेंगे की स्विच, और यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स और लाइट के कंट्रोल स्विचेस जो हैं नीचे देखने को मिलते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो हमें PC-DC लीवर दिए गए हैं यहाँ पर। और इस तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल लीवर दिया गया है। यहाँ पर हमें मोबाइल चार्जिंग के लिए बॉक्स दिया गया है। और इस तरह आप देखिए, यहाँ पर हमें हाई लो गियर देखने को मिलता है। इस तरफ रिवर्स 1 2 3 4 जो है
गियर दिए गए हैं। इसकी काफ़ी अच्छी बात हमें रिवर्स और पहला गियर जो है एक लाइन में दिया गया है, जिससे आप जल्दी ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इस तरह आप देखेंगे पीटीओ जो गियर है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें 540 और सीआर पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस ट्रैक्टर में हमें मल्टी स्पीड रिवर्स फॉरवर्ड पीटीओ के साथ 540 आरपीएम पीटीओ भी देखने को मिलती है। सीट जो है वो एडजस्टेबल दी गई है, जिसे आप आगे पीछे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ हमें हाइड्रोलिक का लॉक यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ फाइबर का जो टूल बॉक्स है वो देखने को मिलता है। और इसमें हमें पीसीएम गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिलता है। पार्शियली कांस्टेंट में इस गियरबॉक्स दिया गया है। पीछे की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें 2000 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली जो हाइड्रोलिक है वो देखने को मिलती है। और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके जो लिंकेज हैं वो दिए गए हैं। साथ ही कंपनी फिटेड ड्रॉबार, टॉपलिंग और जो हिच है वो दिए गए हैं। हिच मल्टीपल होल के साथ देखने को मिलता है। साथ ही हाइड्रोलिक में भी आप देख सकते हैं हमें मल्टीपल होल दिए गए हैं, जिससे आप इम्प्लीमेंट को अपने खेती के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो दिए गए हैं कंपनी फिटेड, जो कि आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। और जो भी पावर से चलने वाले इम्प्लीमेंट हैं वो आप इससे ईजिली चला सकते हैं। यहाँ पर हमें ईजी सिस्टम दिया गया है, जिससे आप इसकी हाइड्रोलिक को पीछे से ही अप या डाउन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सुविधाजनक रहता है। पीछे हमें यहाँ पर ये सपोर्ट दी गई है फेंडर के वाइब्रेशन को कम करने के लिए। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर और एक बोतल होल्डर दिया गया है। साथ इस तरफ हमें 7 पिन सॉकेट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और पीछे की तरफ आप इधर देखेंगे तो हमें नए डिज़ाइन में जो प्लाउ लैंप है वो दी गई है। तो किसान भैया अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका जो पिछला टायर है वो हमें 14/9/28 का देखने को मिलता है। और जो फ्रंट टायर है वो 750/16 का दिया गया है। इसके अलावा हमें इसमें और किसी भी टायर का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इसका जो गियर बॉक्स है इसमें हमें हाई लो मीडियम, हाई लो, सेंटर शिफ्ट का जो ऑप्शन है वो तीनों प्रकार के गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। आप अपने काम के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाई अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।